हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इस चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो नंबर फर्स्ट है हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती क्या है? ये जैसे कि कोई गैस है और गैस के जो ये हैं मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गैस के हैं। अब इनमें से हमने क्या किया, कुछ मॉलिक्यूल्स को उठाया। तो किसी की स्पीड आ रही थी 100, किसी की आ रही थी 200, किसी की आ रही थी 300, किसी की आ रही थी 50। ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स हमने कम से कम इसमें से इतने उठाए कि उनकी जो स्पीड थी वो सेम थी। स्पीड क्या थी? सेम थी। कहने का मतलब अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स में से कि किसी की 10 की थी 15, 20 की थी 20, या 30 की थी इतनी, तो 50 हो गए। ठीक है, और 50 जो हमने निकाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी थी 70। स्पीड कितनी थी? 70, सॉरी, स्पीड कितनी थी? 70। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्पीड होती है और उस स्पीड पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी स्पीड को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है VMP इजकल टू √2RT/m। m मोलर मास है जो केजी में पुट किया जाता है। R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 या 25/3 जूल पर मोल केल्विन। अब एवरेज स्पीड का मतलब जानते हो, जितने ही मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड का सम कर दो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। तो V एवरेज इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट VN/n इजकल टू √8RT/m। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैं आपको बता ही चुका हूँ। VRMS इजकल टू क्या होगा? √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस VN का स्क्वायर अपॉन n इजकल टू √3RT/m। अब इसमें देखते हैं, देखो VRMS ये वैल्यू ज़्यादा है, उसके बाद आपकी एवरेज है, फिर उसके बाद कौन सी है? √2RT/m। देखिए, तो VRMS ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या होगा? √3 रेशियो √8/पाई रेशियो √2। अब इस पर हम देखते हैं ग्राफ को। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी स्टैटिकल से हम सॉल्व करेंगे। ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड। ये फ्रैक्शनल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं dn/dn, और ये स्पीड गिवन है। तो इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, अब देखो कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स है तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होती है, उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? स्पीड तो होगी ही होगी। तो ये यहाँ से कहीं स्टार्ट होगा, इधर से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ देखो ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहे हैं ऊपर, इधर स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ देखो स्पीड, यहाँ पे देखो स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है स्टार्टिंग में, लेकिन नंबर ऑफ फ्रिक्शन ऑफ मोल या मॉलिक्यूल्स क्या है? बहुत कम है। और यहाँ पर भी क्या है? देखो बहुत कम है। यहाँ पर देखो ये ऐसे, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत कम है। लेकिन इसमें जो पीक वैल्यू आया कर्व की, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है स्पीड है। अब इस टाइम पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो जहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होंगे उसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ इंक्रीज करते जा रहे हैं तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है और यहाँ पर स्पीड क्या है? स्लो। तो जिस स्पीड पर, मतलब जिस स्पीड में नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ग्राफ से एक बात और निकल के आती है, अगर आपकी देखो अगर स्पीड लो है, यहाँ पर इनकी क्या है? स्पीड लो है, इनकी भी स्पीड क्या है? लो है। तो इनका जो फ्रैक्शनल ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत कम होंगे। ठीक है, स्पीड कम है तब भी मॉलिक्यूल्स कम है, स्पीड ज़्यादा है तभी मॉलिक्यूल्स कम है। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ है, तो इसमें अब हमें देखते हैं कि
ये V1 V2 V3 स्पीड दे रखी है, तो इसमें कौन सी एवरेज होगी, कौन सी मोस्ट प्रोबेबल होगी और कौन सी आरएमएस वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखो, अब स्पीड यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर क्या है, डी एन डिवाइडेड बाई एन सबसे ज़्यादा है वैल्यू। तो इस पर जो फ्रैक्शनल ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं सबसे ज़्यादा, उसको बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये तो होगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, VRMS वैल्यू ज़्यादा होती है, फिर एवरेज होती है, फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसमें देखो V3 सबसे ज़्यादा है, तो ये बनी VRMS। फिर किसकी है, V2 है, V2 क्या बनी, एवरेज, और ये क्या बनी, आपकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ फॉर डिफरेंट गैसेज आर ड्रॉ एट सेम टेम्परेचर, Ma एंड Mb आर मोलर मास ऑफ A एंड B। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें हमें ये देखना है, ये रिलेशन दे रखे हैं, रिलेशन कौन सा इसमें रिलेशन सही होगा। अब देखो ये ग्राफ आपको दे रखा है, ये ए ग्राफ है और ये क्या है, बी ग्राफ। इसका पीक पॉइंट ये है, तो ए की जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी स्पीड होगी तो ये होगी, और बी की यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। अब देखो इसमें स्पीड किसकी ज़्यादा है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी में स्पीड बी की ज़्यादा है और इसकी कम है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, वी एम पी इजकल टू √2RT/m। अब देखो बी की स्पीड ज़्यादा है, वी की स्पीड ज़्यादा है, तो मास, इसका जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो बी का मोलर मास किस में कम है, तो इसमें कम है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। अगला देखो, फर्स्ट और सेकंड ग्राफ रिप्रेजेंट हैं सेम गैस एट टाइम टेम्परेचर T1 एंड T2 देन। अब हमें देखना है कौन सा टेम्परेचर इसमें ज़्यादा होगा, कौन सा टेम्परेचर कम होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो अब ये किस पर है, T2 पर, और ये किस पर है, T1 पर। अब इसमें रिलेशन देखना है, हमें क्या देखना है, रिलेशन। अब देखो ये फर्स्ट ग्राफ की मोस्ट प्रोबेबिलिटी स्पीड है, और यहाँ पर क्या है, सेकंड ग्राफ की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अच्छा, स्पीड ये ज़्यादा है, तो रिलेशन क्या होता है, 2RT/m। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो स्पीड किसकी ज़्यादा है, V2, तो टेम्परेचर भी कौन सा ज़्यादा होगा, T2। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। थैंक यू फ्रेंड। और टॉपिकों को पढ़ने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट में लिखिए, तो उसका हम सॉल्यूशन देंगे आपको। थैंक यू।